हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। बहुत बड़े बड़े जो एसेट मैनेजर्स हैं, जो बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, जैसे ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, ये इतने बड़े बड़े जो फंड्स हैं, ये लाइन लगा के एसईसी के पास क्यों खड़े भाई? क्यों खड़े कि बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है उसकी एप्लीकेशन लेके खड़े? तो ऐसा नहीं है कि लैरी फिंक के अंदर अचानक सतोशी नाकामोटो की आत्मा आ गई और उसको अचानक बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस पता लग गई। यार, अगर मैं और आप बिटकॉइन को समझ सकते हैं तो क्या लैरी फिंक के पास 100-200 टॉप नॉच रिसर्चर्स नहीं है जिन्होंने उसको बता दिया होगा कि बिटकॉइन आखिर है क्या? बहुत सालों से उन्हें पता था कि बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस क्या है। सारे देश जितने भी हैं दुनिया में, सबको बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस पता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक्सेप्टेंस करने से क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है ना, उसको थ्रेट होने लगता है। मतलब सपोज करो कि आज अगर अमेरिका ये बोल दे कि यार बिटकॉइन इज अ ग्रेट थिंग, राइट, तो अचानक क्या होगा? जो लोग जो बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में जो इन्वेस्ट करते हैं, वो अचानक बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। तो जो यूएस डॉलर है उसकी अहमियत कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब अगर सपोज करिए कि आप ब्लैक रॉक ने इतना समय क्यों लिया? इतना समय इसलिए लिया कि यार ब्लैक रॉक को ही लग रहा था कि अगर मैं बिटकॉइन का ETF पहले कर दूं, तो मेरे जो एग्जिस्टिंग ETF से जो मेरे को इनकम हो रही है, जो मैं फंड मैनेजमेंट की जो फीस लेता हूँ, राइट, तो उसका क्या होगा? लोग बिटकॉइन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हर चीज़ का ना एक टाइम आता है। अब 15 साल ज़रूर लगे उनको, लेकिन अब 15 साल बाद ब्लैक रॉक को ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार जो एग्जिस्टिंग ETFs हैं उसमें कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, मार्जिन्स थिन होते चले जा रहे हैं, जो लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो जो फंड्स हैं वो डाइवर्सिफाई होता चला जा रहा है, राइट, और फंड्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए, तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं बन रहा, राइट। तो क्या करें? तो उन्होंने क्या देखा कि भाई, जैसे एक एग्जांपल था ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। करीब 43.5 बिलियन US डॉलर के वो एसेट्स देखता था जब वो अपने पीक पे था। आपको पता है 870 मिलियन US डॉलर एक साल में कमाता था ग्रे स्केल। कितने? एक साल में 870 मिलियन। किस चीज़ से कमाता था? तो जब भी कोई जो एसेट मैनेजर होता है, जब वो उस फंड को मैनेज करता है तो एक फीस लेता है। 0.7% से 1% के आसपास की फीस होती है। तो माना यह जा रहा है कि जब ब्लैक रॉक आएगा, वो 20 बिलियन US डॉलर के आसपास पहले ही साल में बिटकॉइन को देखेगा। जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होगा, वो 20 बिलियन US डॉलर का वर्थ ऑफ बिटकॉइन को मैनेज करेगा। 1% फीस अगर आप लगा लो तो 200 मिलियन US डॉलर पहले ही साल से उसकी कमाई शुरू हो जाएगी। और ये जितने भी जो एसेट मैनेजर्स हैं उनको भी दिख रहा है कि भाई पहले ही साल से 50 मिलियन 100 मिलियन US डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। यही कारण है कि सब लोग लाइन लगा के खड़े हैं। और माना यह जा रहा है कि मैक्सिमम स्पॉट बिटकॉइन ETF जो है अप्रूव हो जाएंगे, चाहे 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हो। अगर ये अप्रूव होते हैं तो इन कंपनीज को डेफिनेटली ये फ़ायदा होगा कि जो फीस है उससे बहुत बड़ी इनकम होने वाली है। इसीलिए आपको इस बताया जाता है कि कोई अचानक रातों रात सतोशी नाकामोटो के अंदर कोई उसकी आत्मा नहीं आ गई। कोई ऐसा नहीं हुआ कि पेपल के अंदर क्रिप्टो की आत्मा आ गई। ये सब सोची समझी प्लानिंग है। बिजनेस हाउसेज हैं, क्लियर दिख रहा है कि इस इंडस्ट्री से एक मेजर इनकम होने वाली है, राइट। तो यही कारण है कि लाइन लगा के जो कंपनीज हैं वो एंटर कर रही हैं, क्योंकि 200 मिलियन US डॉलर पहले ही साल में कमाई का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट एक अपडेट था, मैंने कहा आप तक लेके आता हूँ। कैसा लगा आपको अपडेट? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पिक्चर के पीछे की जो कहानी होती है वो कुछ और होती है, जो पिक्चर के सामने लैरी फिंक की बड़ी बड़ी बातें और ऐसा लग रहा है कि यार ये तो क्या हो गया इसको, वो कुछ और होता है, और जो पीछे का जो रीज़न होता है वो कुछ और होता है। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।